हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बेटी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। लेकिन तभी उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी थी। वह समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वह वहीं रही। हरिधन थका मादा से व्याकुल पड़ा सो रहा था। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। लेकिन वह खटिया में पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी क्या, तुम्हारे ही पेट में भोजन जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे। तभी उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। हरिधन ने मरमाहत होकर उनसे कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिंदा हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए, देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे। अब वह बेचारा अकेला घर में जाने से भी डरता था। लेकिन घर में एक बुआ थी। वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। अब वह अमीर था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से
बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चूल्हा में, सांस के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्रियों के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो। लेकिन पिता के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को टुकड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। इस बार अब उसका दुगुना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। लेकिन ज्यों दिन दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था।